जी सर। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि हम काफी परेशान और पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति है। पुलिस और नीचे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से काफी हतोत्साहित होकर के हम बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे परिवार ने मतलब ये तीनों केस पुलिस से मिलकर के हमारे ऊपर दुर्भावना के बेस गुप्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से हड़पने की नीयत से हम पर ये केस लगाए गए। और पुलिस ने कहीं भी निष्पक्ष जांच ही नहीं की। मतलब पुलिस हमारी FIR ही नहीं लिखती है। हमने शासन के हर पटल पर हमारी आवाज उठाई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी हमने 3 बार आवेदन दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस साहब को कई आवेदन दिए और मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अभी 4 दिन पहले CJ साहब से 1-2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमको 24 तारीख दी थी। 24 तारीख को हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब शासन प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से हमारा जीवन नारकीय बन गया। मतलब हम कहीं भी जीने, मतलब मेरी स्थिति मरणासन की है। 2016 के अंदर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। अभी भी मेरी तबीयत काफी खराब रहती है। कई बार चलते चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है। मतलब लोग जनरल आदमी ये समझता है कि बहानेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोर्ट के सामने हमारे को सच्चाई लाना है। हम ये चाहते हैं कि सब नीचे जो ट्रायल कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, देखिए उसकी चारों प्रकरण की नहीं मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं आएगा। रिकॉर्ड सर बोल रहे हैं इस तरीके से नहीं आएगा। इस तरीके से नहीं आएगा। सर को लगेगा तो बुलाएं। हाँ, मतलब 573 जो 16 केस आप मुझे निर्देश मत कीजिए कि रिकॉर्ड बुलाएं। निर्देश मत पढ़ के 573/16 है, सब पेज नंबर 15 पे ये टोटल हमने इसमें लगाया है। एक सेकंड, पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 है कि 15 है? 15 देख लो। आराम से करिए, आराम से कीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। आपको उतना जितना समय लेना उतना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जी बताएं सर। बोलो इसमें। इसके अंदर सब जो आरोपी नंबर 3 है, महेंद्र पिता संतोष पाटनी, ये कोर्ट ने गलत लिखा है, क्योंकि संतोष पाटनी तो मेरे ब्रदर हैं, महेंद्र उनका नौकर है। एक मिस्टेक तो सब यहाँ है। पेज नंबर 16 पे लिखा है कि गार्ड ने महेंद्र ने डंडे से मारा, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। और सब इसके अंदर ये लिखा है भयभीत हमें किया गया है और पेज नंबर 16 पे, आराम से बोलो। पेज नंबर 16 पे कहाँ का गार्ड ने डंडे से मारा कहाँ है? ठीक, कंडिका 2 में है ना? कहाँ लिखा है? क्या चीज? पेज नंबर महेंद्र के लिए जो बोल रहे हो ना, कहाँ लिखा है? आराम से घबराओ मत। अच्छा मिल गया मेरे को। गार्ड महेंद्र ने डंडे से मारा, मिल गया मैडम। ये सब पेज नंबर 16 पे पैराग्राफ नंबर 2 में मिल गया। और सब इसी के अंदर इन्होंने सिराज के कथन लिए हैं, पेज नंबर 18 पैराग्राफ नंबर 6। और सब इसी पेज नंबर 18 पे सिराज के कथन उनके बताए अनुसार लिखित किए गए। मैडम ये तो जजमेंट पढ़ रहे हैं। सर ये जजमेंट है, ये जजमेंट है सर। इसी के संबंध में 1402/16 सर ये खत्म कर दिया। मतलब बताओ, जजमेंट पढ़ रहे हैं ना? हाँ, ये जजमेंट है सर। और ये जजमेंट दूषित प्रक्रिया के तहत पारित किया गया। 482 में मैं क्या करूंगा? 482 में कैसे लेंगे जैसा आप बोल रहे हैं? नहीं, 482 में तो साहब इसके अंदर जो जजमेंट इन्होंने दिया है, हमको फरार घोषित करके दिया है, जबकि हम वही घूम रहे हैं। इसी में जो इन्होंने हमारे ऊपर, इसी के केस में 1402/16 उसमें हम जा काउंटर है इसके अंदर, जिसमें हम प्रेजेंट हो रहे हैं। वो फर्स्ट FIR हमारे, और हमारे केस में हम फरार हो रहे हैं। 1402/16 बताओ पिटीशन नंबर कौन सी है? जी, 1402/16 के पिटीशन नंबर बताओ। केस बताऊं क्या? हाँ, 1402/16 FIR बताओ कौन सी? FIR नंबर। FIR नंबर सर ये स्टार्ट ही गलत कर लिया सर। पेज नंबर 9 सर। 3 FIR नंबर 25/2016। ये तो आपकी FIR पे जो ट्रायल हुआ था जी सर, उसका जजमेंट है। उस जजमेंट से क्या हम करेंगे? जजमेंट इसलिए बता रहे हैं कि इसी से संबंधित फर्स्ट FIR हमारी थी। अच्छा, उसमें इन्होंने इसमें जजमेंट में हमको फरार कर दिया। और सर उसकी दूसरी केस जो मेरी खुद की है उसमें हम जा रहे हैं सर। तो सर माननीय न्यायालय के तो बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ट्रायल की जा रही है। अच्छा ठीक है। और ये सब इस जजमेंट से तो आप दुखी, मतलब वो नहीं है ना, अग्रीव्ड नहीं है ना? या तो दोनों के साथ में चलते हैं। मैडम ऐसे नहीं होता। नहीं, जजमेंट जो साहब हमको फरार घोषित करके जजमेंट दिया गया है, जबकि हम फरार ही नहीं। ये तो कोई दूषित प्रक्रिया कोर्ट की। अच्छी और पुलिस की आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? एक कंडिका में मैडम मुझे समझे, इसको चैलेंज करना है कि जैसा नहीं, चैलेंज अलग चीज होगी सर, दूषित। अरे चैलेंज कर रहे हो क्या? 482 में हमने ये हमारे पक्ष के अंदर ये रखा कि जब हम फरार नहीं है और पुलिस हमको फरार घोषित करवा रही है, कोर्ट। अरे मैं समझ गया। जैसा पूछो चैलेंज कर रहे हो इसको? हाँ साहब, इसको चैलेंज करना है। 482 में इसको ऑर्डर को वापस अपडेट कराना है। ये FIR वापस, दिस इज नॉट अंडर चैलेंज। राइट, ये सब वापस के केस चालू हो जाए। कौन सा केस चालू हो जाए? कौन सा केस बोलो? केस 25/16 सर को केस नंबर RCT 1402 ये 573/16।
जिसमें आप फरियादी हैं, आप दोबारा उसको चालू करवाना चाहते हाँ हैं। 24/16 है ना, मैं हाँ। फरियाद 24/16 24/16 कहाँ है? 24/16 है। 24/16 FIR नंबर और प्रकरण नंबर है RCT। आई नो यार, आई नो दैट, let me hear him. He is trying to challenge this order also, acquittal, and he wants that his FIR and this Sir, FIR, the both should be tried together. I know. Don't worry. Let him complete his arguments. सर इसी प्रक्रम पे पहले एक कॉलेज अपने सब न्यायालय के सामने एक बात लाना चाहता हूँ कि सत्यम अग्रवाल जी ने जो वकालतनामा पेश किया उस पर मेरी आपत्ति है। उसमें जो मतलब आरोपी मतलब पक्षकारों की जो साइन है वो साइन मैच नहीं करते हैं साहब। वो ऑर्डर शीट आपके पास में भी है जो 14/2 सत्यम अग्रवाल जी ने किसके लिए वकालतनामा फाइल किया? चारों पक्षकारों के साथ साइन ही गलत है उसमें। Respondent number 6789. अच्छा ठीक है, I'm Okay. applying on. ओके। क्या चीज क्या चाहिए? एक जगह अपने को गिरफ्तार करके लेके गए थे, बताइए। किस डमी व्यक्ति को खड़ा करा, वो बताओ कौन सी कंडी का है? बहुत है। पढ़ के नहीं आया। इससे क्यों स्टार्ट कर दूं? जी मैडम, और क्या करना चाहिए इसमें? जी बताएं। सर ऑर्डर नंबर जो 573/16 का ऑर्डर है, पेज नंबर 17, इसका पॉइंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि साक्षी के अनुसार संतोष सिम्मी को मार रहा था, उनमें से एक चौकीदार था। वह साथ में एक चौकीदार था। जी सर। और नीचे लिखा है साहब, आरोपी महेंद्र ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। जी सर। हाँ, वो एक अपने को जो गिरफ्तार करके लेके गए, मिनट। किसके साइन है वो बोला, बताओ पॉइंट। पेज नंबर साहब 18 पे 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि उक्त घटना हुई है जो प्रकरण की सुनवाई के दौरान भविष्य में न मिलने की संभावना के आधार पर अदम पता घोषित किया गया। सर इसी के केस में जा रहे हैं, मतलब जो फरियादियों को साहब मैडम वो सवाल नहीं है, जी सर। उसकी अपील करते और अपील में हम सब सुन लेते। सर वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती सर हमारी। मैडम अपील यहाँ होनी थी। सर ठीक है, लेकिन हमको तो इतना हैरेस कर रखा है। मैडम सब कुछ ठीक है, सवाल इस बात का है कि क्या मैं इसमें सुन सकता हूं कि नहीं जजमेंट ऑफ एक्विटल के खिलाफ, बस इतना पहले बताइए। मैं समझ गया कि आप एक केस में अपीयर हो रहे हैं और दूसरे केस में आपको तामीली नहीं बता रहे हैं आपकी, समझ गया मैं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। सर बोल रहे हैं अपील क्यों नहीं करी आपने नीचे? सब ये हमारे समझ में नहीं आए, ऑर्डर कब हुआ हमें मालूम नहीं पड़ा। अपील क्यों नहीं करी? फिर अपील इसलिए तो नहीं की, हमको जब जानकारी भी नहीं आया तो अपील नहीं कर पाए। तो जब और ये बात के अंदर साहब क्या हुआ कि जब जानकारी आपको में पुलिस पकड़ करके ले गई तो आपको किसी ने बताया कि साहब आपके कोई ऑर्डर बात नहीं है, आपको जब तो हमने सब कोशिश करके ये ऑर्डर निकलवाया, बाकी फाइल हमारे पास में नहीं है, एक भी कागज नहीं है इस केस में साहब आज तक सुनवाई नहीं आई। चलिए बताइए बताइए आगे बताइए। गिरफ्तार करके लेके गए थे, वो बताओ ना कहाँ है? इसी में साहब जमानती वारंट जारी किया गया जो हमें आज तक नहीं मिला। साक्षीगण को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, हमें आज तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया। 573/16 में ये भी लिखा हो साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। और लिखा साहब नीचे साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए, उनके द्वारा उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण साक्ष्य हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। जबकि हम उपस्थित ही नहीं हुए तो सब हमारी मानसिक स्थिति की बात कर कैसे करेंगे और हम कैसे समय मांगेंगे? मैडम ये कौन सा पैराग्राफ में है? ये पैराग्राफ नंबर 8 है सर। ओके अच्छा, ये पेज नंबर 19 साहब। हाँ पैराग्राफ नंबर 8 8 में पेज नंबर 19। मुझे आराम से बोलो। जी सर। आगे बोलो। हाँ सब पेज नंबर 9 में सब लिखा है उल्लेखित पता। पेज नंबर 9 नहीं, कंडी का नंबर 9। अब आगे बोलो। पेज नंबर मैडम कोई बात नहीं, कंडी का नंबर 9 साहब, जिसमें उल्लेखित पता शनि मंदिर के पास बुरहानपुर गया था। तो साहब शनि मंदिर के पास जो भी जहाँ हम रहते हैं या जहाँ वहाँ गए, अड़ोस पड़ोस के या किसी भी परिचित व्यवस्थित नेता के या किसी के भी मतलब बयान नहीं लिए गए। वारंट लेके बोलो, पूरी लाइन कंप्लीट। और इसके अंदर ये लिखा है आप कि पंचान सलीम पिता मुख्तियार आलम निवासी गांधी चौक एम नितिन पिता रमेश बाग उम्र 40 वर्ष इतवारा। ये इतवारा वाले साहब वहाँ क्या करेंगे और किसके सामने ये पंचनामा बनाएंगे? सब झूठे पंचनामे बन रहे हैं सब। जी सब 10 में भी नीचे लिखा है कि फरियादी सिम्मी एम आहत जम्मू के निकट भविष्य मिलने की संभावना नहीं है। सर हम वहीं रह रहे हैं, जबकि हम वहीं बुरहानपुर में घूम रहे हैं। सर पिछले साल हम गलत ऑर्डर के कारण आए थे यहाँ जबलपुर, और अभी आए, हम निकलते ही नहीं है। जब सर हमारे कुछ इन केसों ने इतना खराब करा है कि सर हमारा परिवार समाज सब हमारी लाइफ बर्बाद कर दी साहब एक्चुअली। कोई मतलब हम किसी के अंदर तो बिजनेस हो रहा है और परिवार समाज भी छूट गया सर, हम कहीं जाते ही नहीं है। पर इन केसों के चक्कर में पिछले साल भी हम आए और इस साल भी हम यहाँ बैठे 5 महीने से सर। जी
जी CML बैंक की कंपनी और क्या? सब पेज नंबर सब 23, कंडिका नंबर 18, जिसमें सब संतोष की उम्र 58 वर्ष एवं पीयूष पिता संतोष पाटनी आयु 58 वर्ष। सब पेज नंबर 21 और कंडिका नंबर 15, इसमें ये माँ से जैस साहब ने लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र में माँ बहन की गालियां देना प्राय दैनिक बोलचाल में उपयोग की जाते हैं, जो इस प्रकृति की नहीं है कि वह कामोद्दिक है। तो सब जब गालियां देना ही अगर मान लो आम बात है, तो सब कानून से ये विलुप्त कर देना चाहिए। जब गालियां देने पे ही जब ये बनता है केस, तो फिर सब जज साहब ये ऐसा लिख रहे हैं, ये तो समझ के बाहर की बात हो रही है। सब पेज नंबर 24 में है, सब कलेक्टर का आदेश मतलब ऑर्डर है कि हम सब रेन बसेरा के अंदर वहां सोए, हमको रहने खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी, हम बहुत परेशानी के अंदर थे। रेन बसेरा में हमको जीवन यापन करना पड़ रहा था। तो 2016 में जब FIR करी, तो 2015 में इनको ऑपरेशन हुआ था इनका बहुत बड़ा, और 16 में भी इंदौर में गोकुलदास में लेके गई थी, और उसके बाद में ये FIR दर्ज हुई है 1402/16। इसका RCT नंबर है 2516। सर ये FIR जो दर्ज अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सर हम लोग कोई किसी को एक रूम दे रखा है, वहाँ रह। कोई बात नहीं, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि इन केसों से हमारा पूरा डैमेज हो गया मैं सर। समझ रहा हूँ, मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए। कहाँ रह रहे हैं? मतलब रैन बसेरा बुरहानपुर में रह रहे हैं क्या? ये पूछा था। पहले मुसलमान के घर सोए 8 महीने। अरे मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए। 1402 ये जो RCT नंबर 2516 है ना भाई साहब का, हाँ। उसमें सर मारपीट जो की गई उसके CCTV फुटेज तक नहीं ले गए उन्होंने। और अनिल जी कुशवाहा SP साहब थे वहाँ, जो मैडम पहले एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को सब SP खत्म करते हुए चलेंगे ना। आपको पूरा मालूम है, आपको पूरा मालूम, मुझे नहीं मालूम। अगर हम जंप करके चलेंगे ना तो हो सकता है हम ठीक से नहीं समझ पाए। कंटिन्यू मतलब व्यवस्थित करके बोलो, जंप करके नहीं हाँ, सर। तो बोल दिया ना अपन। 1402/16। अभी आप पेज नंबर 24 पे सब थे। पिटीशन के अंदर पेज एक नंबर चीज हमने 24 क्लियर की है, पिटीशन में पढ़ देता हूँ। ये पेज नंबर हाँ, 24 ये पहले इधर है। ये कंप्लीट हो। हाँ तब ये 573/16 ऑर्डर का जो गलत प्रक्रिया से आदेश कर पारित हुआ, इसका ऑर्डर निरस्त कर ऑर्डर को वापस मतलब पुनः इस प्रक्रिया को केस वापस चालू करने का निवेदन है। 24 ये वाला कौन सा जो P2 है, जो पेज 15 पे है? तुम जो बोल रहे हो क्या, कहाँ है ये जो बात कर रहे हो? जैसा कौन सी? अभी जो बोला वो कहाँ है? काली वाली? कौन सा निरस्त करना है? ये 2516 वाला कौन सा निरस्त करना है? नहीं, निरस्त नहीं करना। 2516 है जो अपनी FIR है, 2416 573। अरे वो जो सीरियल नंबर का जो हमारा प्रकरण मैच नहीं कर रहा है ना। का आदेश जो गलत दिया गया, वो आदेश निरस्त कर प्रकरण को पुनः चालू किया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। एक सेकेंड, इसमें हम फरियादी थे 2516। अरे यार तो रुक जाओ। 2516 है ना? 2416 है मैडम कौन सा हाँ आपके? 2416 2416 है 24। 2416 जो P2 का हिस्सा है सब। अच्छा 2416 ठीक है। अब इसी का 1402/16 के बारे में वो पिटीशन प्रकरण बता। सर जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अंदर पेज नंबर 5 पे है साहब का ऑनरेबल रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस के नाम से हमने विजिलेंस के अंदर यहाँ शिकायत की थी 28/5/8/23 और 19/5/23 और 22/5/23 को। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स कौन से उसमें? उसमें साहब कोर्ट ऑर्डर शीट हमने लगाई थी ट्रायल कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट वो यहाँ पेश किए हैं क्या इसमें? यहाँ पे लगी हुई है ऑर्डर शीट, यहाँ लगी ऑर्डर लगा हुआ साहब 14/415 का ऑर्डर लगा हुआ, उसके अंदर कौन से कोर्ट पेज? ने ये माना है कि बैकडेट के अंदर ऑर्डर शीट चली कौन से है पेज? और उस आदेश को क्वेश किया है। पेज नंबर बताओ, कौन से पेज नंबर? एक मिनट, पेज नंबर 29, 28, 29, 30 पे ऑर्डर लगा।
जी सर। अब आगे बोलो। देख लिया जस्सा। ये किस केस का था ऑर्डर वैसे? ये चलो देख लूंगा। 14/415/2023 MCRC 14/415 ये क्राइम नंबर कौन सा था? 25 क्राइम नंबर 25 में था। जी सर। सब निवेदन है कि 14/415 जो केस नंबर है MCRC, इसकी फाइल भी इसी केस के साथ में इंक्लूड करवा दी जाए, ताकि कोर्ट के न्यायालय के सामने सारी चीजें आ सके। वो फाइल यहीं रखी हुई है, हम बुला लेंगे उसके साथ। आगे बोलो। आगे बताइए। और सब जब तक 4 RCT 1402/16, 573/16, 852/18, 854/18 आप अपनी बहस करते ये चलिए। फाइल तलब नहीं होगी तो आप न्यायालय के अपनी सामने- बहस कीजिए प्लीज। हाँ, जब तक कुछ बात नहीं हो पाई। नहीं, हमको बात नहीं करनी है, आपकी बहस सुननी है बस। ये सब अब ये पेज जो हमने 17 आवेदन दिए बाद में, ये पेज नंबर 5 में है साहब, जिसके अंदर हमने ट्रायल कोर्ट के श्रीमान हुरमाडे साहब ने जो बैकडेट के अंदर चलाई थी, इसका निवेदन आपसे किया है और आपके सामने है। मतलब कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने जानबूझ करके ऐसा किया। अच्छा। हाँ, और इसी ट्रायल कोर्ट ने 17/10/22 के अंदर हमारे पर वारंट कर दिया। हम कोर्ट में उपस्थित थे, अपने CGM की कोर्ट में हमने केस ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया और 854/18 में हमारे साइन है, हम उपस्थित थे। लेकिन फिर भी दिन में 1 बजे वारंट करके हमारे को वारंट कर दिया, हमको परेशान कर दिया। और वापस हमने जब CGM साहब के पास गए, ADJ के साहब के पास गए, DJ साहब के पास गए, उन्होंने कहा 5 बजे तक तो वारंट होता नहीं है, आप जाइए कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसके बाद में DJ साहब ने अपने प्यून को हमारे साथ भेजा, लेकिन वो वारंट निरस्त नहीं किया। 29 तारीख का हमसे बॉन्ड भरवा लिया। 29 तारीख को हमारी तारीख नहीं लगी, वो बॉन्ड जो हमने व्यक्तिगत दिए वो बॉन्ड गायब हो, फाइल के अंदर ही नहीं है। वहाँ कोर्ट में हमको फाइल ही नहीं पढ़ने दी जा रही है। पेज नंबर बताओ 17/10 वाला। 17/10/22 का सब पेज नंबर 21 पे। साहब, आप जो इन्होंने आपसे एक निवेदन है। 1854 आपसे एक निवेदन है, जी सर, जी सर। किसी वकील की मदद लीजिए। कंटिन्यू नहीं बोल रहे। नहीं, जज बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में, आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। जज साहब बोल रहे हैं वकील की मदद लीजिए। सर ठीक है, लेकिन थोड़ा हमको भी नहीं सर, ऐसा मैडम ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा है। अगर सुन लीजिए, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मदद की जरूरत नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। जज साहब बोल रहे हैं अगर आपको आप चाहते हो मदद की जरूरत है तो ले लीजिए, नहीं तो सर बोल रहे हैं हमको कोई परवाह नहीं। नहीं सर, जब तक थोड़ा सा वकील की ले ले, क्या है कि वकील साहब अरे हमें कोई नहीं आपके आप तक लग ही नहीं पाएगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि सवाल इस बात का है कि अगर आप हमारे प्रश्नों को और उत्तर नहीं दे पाएंगे। हकीकत बताऊं, ऐसा लग रहा है हम बाहर गेट में जब एंट्रीज हुए थे तो मतलब एक आपके पुलिस वाले चौकीदार उन्होंने तारीफ की, आप न्याय के मंदिर में वास्तव में आ गए। आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर हम हाँ, ये 17/10 मैडम आप थोड़ा सुन लीजिए और अपने हस्बैंड को समझाइए। मैडम प्लीज थोड़ा सा सुन। ये 17/10 वाला मैडम आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और हस्बैंड को समझाइए, उसके बाद मैं ये प्रश्न दोबारा नहीं करूंगा। हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे मालूम है आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, वकील साहब की मदद लो। नहीं मैडम आप उनको साफ बताइए। ठीक है साहब, सुन लीजिए। तुम जो जज साहब पूछे तुम जवाब नहीं दे पाए और उससे आपको परेशानी हो सकती है। अपने को नहीं, ये नुकसान हो सब सकता मेरे को है, सहयोग करिए। नुकसान हो सकता है उससे। नहीं, ये सहयोग करिए, वैसे हम वकील साहब की मदद ले लेंगे, 17/10 का कोई पेज दिक्कत नहीं। वकील साहब पेश मुझे वो नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूं चूंकि आप एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, LLB कर लेने से कुछ नहीं होता है, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है। अगर हमारे जो प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे प्रश्न मात्र कानूनी आएंगे, आपकी बात तथ्यात्मक है, आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं आप उसकी बात करेंगे, परंतु वो कितना कानूनी रूप से देखी जा सकती है उसके ऊपर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वकील साहब कोई भी लगाना चाहे लगा लीजिए, नहीं लगाना तो बताइए, हम फिर आगे सुनवाई कर लेंगे। वकील साहब से पैरवी करवाओ, जैसा आप बोल रहे हैं कि तुम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे जो कानून के उसमें आती है। क्या करना है? आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई आपको सिर्फ आप थोड़ी सी ये आपका मैडम, हम लोग किसी गार्डन में नहीं है। ये सब ये जितने वकील साहब बैठे हैं ना, इनके सारे पक्षकार सुनिए, ये जितने वकील साहब बैठे हैं, जज साहब बोल रहे हैं जो सुनो, जितने वकील साहब बैठे हैं ये आपका मुकदमा सुनने नहीं आए हैं, ये अपने अपने पक्षकारों का मुकदमा बहस करने आए हैं। तो जब अगर बहस पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है तो हम उनका भी समय क्यों बर्बाद कर दें? वकील साहब से करवाओ। ओके सर। अच्छा, एक से जानकारी देना चाहता हूँ सर। क्या करना चाहते हैं? अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक। अब आप अगर बहस करना चाहते हैं कोई बात नहीं। थोड़ा निवेदन है कि वकील हाँ। हिंदी में बोले, थोड़ा हमको भी। हाँ ठीक है, वो हम भी हिंदी में बोलेंगे, हम भी हिंदी में बात करेंगे ताकि आप भी समझ पाए। आप बैठ लें या कुर्सी पे बैठ जाए, कोई आपत्ति कुछ नहीं है। प्लीज रिफर द ऑर्डर पास बाय नहीं, हिंदी में सर। कृपया इस न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया था सबसे पहले सर उसको
ऑर्डर डेटेड 7/2/2024। इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इस पिटीशन में इन्होंने 3 FIR पेश करने की मांग की है। उनमें जो सेक्शंस हैं वो कॉमन है और इसलिए पहला प्रश्न, क्या एक 482 में 3 FIR, एक मिनट, 3 FIR और जजमेंट ऑफ एक्विटल जिसको चैलेंज नहीं किया गया है, ये 4 आदेशों को एक ही 482 में देखा जा सकता है? इन्होंने जो जजमेंट ऑफ एक्विटल लगाया है वो इसलिए लगाया है कि इन्होंने कहा कि उसको निरस्त कर दिया जाए और रिलेवेंट नहीं, वो मतलब वो उसको रेफर कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब उन्होंने, आपने सुना ना, परंतु वो ऐसा नहीं हो सकता है, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। मैं उनको समझा चुका हूँ, इसकी आपको डिफरेंट उसको आपको अलग चैलेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि आप उनसे संबंधित क्या हुआ कि उसमें रेफरेंस पे तो हम देखेंगे, बस रेफरेंस में देखना है, उसकी सेपरेट आप हमें फाइंडिंग दे सकते हैं कि उसको ये चैलेंज करें, दे हैव द लिबर्टी टू फाइल चैलेंज इट, और डिले में भी कंट्रोल, क्योंकि अभी तक आई नहीं कभी और इनकी स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए अभी तक आई नहीं ना किसी ने उनको एडवाइस किया कि आप उसको एक्विटल को चैलेंज कीजिए, तो उन्होंने एडीजे कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया। तो ये तो इशू आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये है सर कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट ईयर हमने पूछा कि लास्ट डेट में कि क्या हो सकता है, तो उसके लिए आई हैव गॉट सम, आई हैव गॉन थ्रू द वेरियस जजमेंट्स एंड आई फाउंड दैट ये पॉसिबल है। मतलब 482 में माय लॉर्ड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मल्टीपल पिटीशंस को, मल्टीपल FIRs को क्वेश किया गया। ये रजनी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना था, इसमें बहुत सारी FIRs थी। एक सर ये अभय ओझा का है जिसमें भी ऐसा हुआ है। अपने हाईकोर्ट रूल्स देना जरा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट रूल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन 482 की नंबर ऑफ पिटीशंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, so I am referring the High Court rules, chapter 2 rule 21 first. There are 2-3 rules I will refer, so it will clarify the situation. Chapter 2 rule 20. चैप्टर 2 रूल 21 ब्रैकेट में 5. चैप्टर 2 जरा एक बार फिर से सोचिए। जस्ट चैप्टर 2 मानो, चैप्टर 2 रूल 21 में 5 जिसमें लिखा है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482, ये बताता है कि केस कैसे रजिस्टर्ड होगा। नंबर 1, इट विल बी रजिस्टर्ड एज MCRC. Now please refer chapter 4B. I am showing all relevant rules which are related to 482. देखिए तो दिखाओ, अच्छा से नहीं बैठ रहा। चलो हम देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद है चैप्टर 4B मानो, चैप्टर 4, हाँ, जिसमें क्रिमिनल मैटर्स के लिए रूल्स बनाए हैं। चैप्टर 4 हेडिंग है क्रिमिनल मैटर्स, और इसमें है मानो 6 में, ब्रैकेट में 6 में देखिए, एप्लीकेशन इन्वोकिंग इनहेरेंट पावर्स एंड एप्लीकेशन अंडर 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें सिंगल बेंच का डिवीजन दिया गया, ये बताया गया, इसमें कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। अब इसके बाद नाउ रिलेवेंट रूल्स इज चैप्टर 10 मानो, चैप्टर 10 रूल 3 मानो। This chapter is made for the preparation of cases. Rule 3 1D my lord, preparation of memorandum of appeal and petition and application under this. 2 is every and 3 is every. चैप्टर 10 रूल, Chapter 10 rule 3 3 इसमें लिखा हुआ every memorandum of appeal civil or criminal. B memorandum of objection under order 31 rule 22 of the code of CPC and writ and revision criminal petition। और फिर D में लिखा हुआ है an application under section 482 of the code of criminal procedure 97। इसमें आगे लिख रहे हैं shall be in paper book form, उसी में आगे मानो डी का जो एक्सप्रेशन नीचे दिया है enclosed in cover with the page numbers and index in form 4 and shall be filed in 2 identical sets in the division bench in case. So it is for the DB cases man. So there is also nothing there my lord. Now please see rule 7 my lord, सेम इसी में, ये थोड़ा स्पष्ट करता है। इसी में आगे चलिए my lord, 3 के बाद 4 5 6 7 ये थोड़ा सा बता रहा है, और it is giving discretion to the lordship. Separate petition shall be made in regard to distinct subject matters. ये भैया इसमें आगे बढ़े नेक्स्ट पे, provided that one petition may be filed challenging more than one order, ये आपको सर इसमें लिबर्टी दे। So rule 7 is relevant of chapter 10 which provide that one 482 will be filed for challenging number of petitions. Yes. So it is on the lordship. So in this case it is a very extraordinary case. I request my lord with the mercy that all these 3 FIR may be challenged in this petition because he don't know the law, but law permits. So इसमें provided that one petition may be filed challenging more than one
order passed by the same case on the same day with the leave of the court. It is leave of the court. So, my lord, this is the case. Now, please refer, my lord, Rule 43 also. In the same chapter. Yes. The cause title of this is for the action for the criminal matters. So, Rule 43. May I proceed, ma'am? The cause title of every memorandum of appeal, petition, and application shall contain the name, description, address of the police station of each appellant, petitioner or applicant, the name, description, address of the police station of each person who is proposed to be made opposite party, the status, whether the prosecution, complainant, applicant, accused or non-applicant, etc. party is the court of first instance. So it is also not describing. So that is all relevant rules I found in the High Court rules. Now, my lord, High Court rules, after High Court rules, I request, my lord, looking to this case, because all these 3 FIR filed by the ये जो इन्होंने पेश की हैं, एक बार फिर से, my lord, उसको आपका ध्यान, जिस काउंटर जजमेंट को इन्होंने जो रेफर किया है, उसका जो पैरा 2 है, ये स्पष्ट कर रहा है, तो एक बार फिर से आपका ध्यान दिलाऊं, पेज नंबर 16 में अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सिम्मी पाटनी ने रिपोर्ट किया कि घटना 10/2/2016 को वह अपने पति जम्बू पाटनी के साथ आरोपी जेठ संतोष के घर रहने के लिए गई। ये मतलब इससे आपको पूरा नेक्सस मिल जाएगा स्टेप पर कि वास्तव में केवल इतनी सी बात है कि ये अपना घर में जा रहा है और वो घुसने नहीं दे रहा है। पिता की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी इनको मिलनी थी, दे आर यार के व्यापारी, इनका बड़ा भाई, जब फादर एक्सपायर हो गए, इट इज एवरी इन द पिटीशन, और उसके बाद जब बड़े भाई ने इनको बाहर कर दिया तो इनकी संपत्ति भी ले ली और इनको व्यापार से ही बेदखल कर दिया। तो ये पैरा 2 समझा रहा है कि जब इसने कहा कि हमें घर में रहने दो, इनके बच्चे भी नहीं है, इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी नहीं, तो उनका कोई इंटरेस्ट ये नहीं, उनको ये है कि हमें एक सोशल रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले, आप साथ हमको रहना मिले, ये इतनी इशू था। घर में रहने के लिए गए, तभी संतोष ने कहा कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। इस बात पर विवाद हो गया तथा आरोपी संतोष एवं पीयूष, बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए, आप शांति से बैठ जाइए, आपने बाहर कर दूंगा। Let's before another bench. Their mental situation, please, I humbly request, my lord. Their mental situation is Just a minute. My lord, Earlier बाहर कोर्ट में समझा चुका हूँ कि the applicant had मिल जाएगा आपने। Sorry sir, sorry. earlier the applicant had argued the matter, खराब है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। परेशान है सर। and the manner in which the matter was being argued, this court found that the applicants may not be able to answer the queries raised, which may be raised by the court. Police stop. Even a coordinate bench of this court, by order dated 7/2/2024, had requested Shri Ravindra Kumar Gupta, advocate, to assist this court. When this court realized that the applicant may not be able to answer the queries, then an option was given to the applicant number 2 as to whether he would like to take the assistance of a lawyer, because this court is of a view that the applicant may not be able to answer the legal queries. Accordingly, Shri Ravindra Gupta took over the arguments. While Shri Ravindra Gupta was arguing the matter and was effectively putting forward the case, the applicant number 1 all of a sudden stood up and tried to intervene with the arguments of, and they started having some altercations with Shri Ravindra Gupta. Under these circumstances, this court is not in a position to hear the matter where the applicants are not in a position to address the court in accordance with law and are also not ready to respect the lawyer who is arguing on their behalf. Accordingly, list this case before another bench. IR में भी कंटिन्यू, my lord. जब हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। IR, my lord. रविंद्र जी सुनिए, मैडम पूरी बात, मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए प्लीज। रविंद्र गुप्ता जी कोर्ट की सुनिए मेरी बात, कि रिक्वेस्ट पे आपकी मदद कर रहे हैं, आपने उनको एंगेज नहीं किया, उनको हमने कोई फीस नहीं दिलाई, ठीक। अभी वो आपने कहा हिंदी में बहस करना, वो हिंदी में बहस करवा रहा हूं, मैं हिंदी में मैं जवाब दे रहा हूं, आप जबरदस्ती उनके साथ बहस कर रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है किसी के ऊपर भी, तो एटलीस्ट कल को आप कहें कि सर हमारी बात ये नहीं लिखी गई, वो नहीं लिखी गई, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। ऐसा नहीं होगा। नो सर, सॉरी, आई हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर, आई हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर, सॉरी। कंटिन्यू, बहुत दिक्कत में होंगे सर, वहां पहले से परेशान करते हैं सर। वो क्या होगा कि वहां फिर सर गुप्ता साहब क्या करूं मैं सर? बस एक मिनट 8 दिन जेल सर। मैं बस आपको एक शॉर्ट, मतलब इट इज माय सजेशन, गुप्ता जी, मैं तो नहीं सुनूंगा।
सर आप नहीं सुने सर, पर एक सजेशन सर, व्हाट ऑर्डर इज पास बाय द लॉर्डशिप माय लॉर्ड इन ऑर्डर डेटेड 7/24। मैं कुछ नहीं करूंगा अब। अगर पक्षकार सुनिए मेरी बात, माफी मांगता हूं, सुनिए मेरी बात गुप्ता जी, अगर पक्षकार को मुझे लगा कि वो मेरे विधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, सर हम दे रहे हैं सर, ठीक, हम पेशेंस से देंगे सर। उसके बाद हम पक्षकार के हित के लिए और क्या करें सर बस कि जो न्यायालय के द्वारा जो अधिवक्ता उनको मुहैया कराया गया सर, हम था, ऑब्लाइज सर, आप उसके बाद हम आपको सुन रहे हैं और आपके ऊपर ही अविश्वास किया जा रहा है, जब हम क्या करें? मेरा निवेदन ये है कि मैं मानता हूं सर कि आज आपने पेन लिया सर, वो यहाँ बैठते थे और आपने उनको बुला के पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठते हैं, और सर मैं आया और मैं चाहता हूं सर कि आप उनकी मानसिक स्थिति देखते हुए बस इतना कर दें सर कि IR में भी कंटिन्यू, और इसमें एक चीज है माय लॉर्ड, इसमें रिप्लाई फाइल करने के लिए केवल चार्जशीट की कॉपी आ जाए, इतना डायरेक्शन दे दें, एंड मैटर विल लिस्टेड इन जुलाई माय लॉर्ड, इतने हो जाएगा वो ऑब्लाइज।